डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर सिंगल मीन। हमने उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। जी स्टूडेंट्स, तो विद रिप्लेसमेंट में हमने इनकी वेरिफिकेशंस वगैरह भी पढ़ी थी। हमने सबसे पहले किया सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसमें हमने उसकी वेरिफिकेशन देखी कि सैम्पलिंग के रिजल्ट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के रिजल्ट डायरेक्टली पॉपुलेशन के रिजल्ट से किस तरह रिलेटेड हैं। हमें पता है कि अभी विदाउट रिप्लेसमेंट हो या विद रिप्लेसमेंट हो, म्यू ऑफ एक्स बार यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो हमेशा पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से रिलेटेड होता है पॉपुलेशन के वेरिएंस से। ये हमारे पास जो सिग्मा स्क्वायर है ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, कैपिटल एन जो है ये पॉपुलेशन साइज, ये सैंपल साइज। अगर आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस के आया है। ये तो हमारे पास था विदाउट रिप्लेसमेंट में। जब हम बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट की, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं विद रिप्लेसमेंट में भी वही बात कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन के बराबर है, चाहे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो। ये हम बना रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स के लिए, सारा काम हमने किया है। अच्छा, और जो वेरिएंस है अगर विद रिप्लेसमेंट है तो वेरिएंस जो है वो इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के, यानी इसमें जो वो एक फैक्टर था विदाउट रिप्लेसमेंट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस वन, इसमें वो चीज नहीं है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट की वजह से, ठीक है, इसमें ये नहीं आता है। अब कुछ चीजें हैं, मैं अभी एक क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर। एक होता है कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, दूसरा होता है कि हम इसके रिजल्ट्स को यूज कर लें। लेट मी राइट अ क्वेश्चन। ये देखें, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस विद मीन 22। पॉपुलेशन है जिसमें 20 ऑब्जर्वेशंस है, उसका मीन, उस पॉपुलेशन का मीन जो है वो 22 है, यानी पॉपुलेशन का मीन है तो ये क्या हुआ, एक्चुअली ये पॉपुलेशन का मीन है, सो दिस इज म्यू, सैंपल मीन को एक्स बार कहते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा आएगा, ठीक है। अगर वेरिएंस होता तो मैं इसे सिग्मा स्क्वायर लिखती, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मैं इसे सिग्मा लिखती हूँ। फाइंड मीन, अब वो मुझे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करना। फाइंड मीन ऑफ मीन्स, मीन ऑफ मीन्स किसे कहते हैं, म्यू ऑफ एक्स बार को। मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं कि म्यू ऑफ एक्स बार को मीन ऑफ मीन्स भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी कहते हैं, और मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स यानी सिग्मा ऑफ एक्स बार, यानी सिग्मा ऑफ एक्स बार व्हेन सैंपल ऑफ साइज 5, यानी उसने n जो है वो 5 रखा हुआ है, was taken by विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि सैंपलिंग किस तरह से की गई है, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो क्या आप करोगे। अब सबसे पहले आप काम क्या करोगे, आप देखोगे कि हम सैंपल कैसे बनाएं ताकि हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकें इसको कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, जरूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लें कि आपको पास, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन जैसे इसमें 20 है, ठीक है, और सैंपल साइज कितने का है, 5 का सैंपल साइज है। तो अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट भी देखें ना तो 20 कॉम्बिनेशन 5 करके देखें कि कितने ज्यादा सैंपल्स बनेंगे। तो जरूरी नहीं है आप हर दफा सैंपल्स बनाए, बाज दफा आप सिंपली जो है वो रिजल्ट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। देखें, मुझे सिर्फ जरूरत है, मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तब तो आप बाउंड हो जाते हो, आपको बनानी ही बनानी है। लेकिन अगर आपको नहीं कहा जाता, आपको सिर्फ ये चीजें कैलकुलेट करनी है, देन यू शुड यूज ओनली रिजल्ट्स। आपको पता है म्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू म्यू, म्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर है,
म्यू के बराबर है। तो आपको पता है कि आपकी पहली चीज तो आपके पास कैलकुलेटेड है। वी नो दैट चाहे विद रिप्लेसमेंट हो चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट हो, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू है, दैट इज इक्वल्स टू ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर जो है ये कैलकुलेटेड फॉर्म में आ गया। अब स्टैंडर्ड एरर की बात कर लें। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो हमें पता है दिस इज इक्वल टू n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N माइनस 1, और साथ में क्या आना था, साथ में आपके पास आ जाना था सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एरर है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार होता ना, यानी वेरिएंस होता, तो मैं इसका स्क्वायर रूट ना करती। आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करें। देखें, वेरिएंस आपको चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा इक्वल टू 4, तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता ना वेरिएंस, 16। अगर डायरेक्ट वेरिएंस गिवन है तो आप डायरेक्ट पुट कर दो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप उसका स्क्वायर ले लो। तो ये स्क्वायर करके ये यहाँ आ जाएगा n, सैंपल साइज 5। ठीक है, कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज दैट इज इक्वल्स टू 20। सो यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द रिक्वायर्ड थिंग्स। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि मेक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ चीजें कैलकुलेट करने को कहा जाए तो वो कैलकुलेट कर लें आप सिंपली। और वैसे भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2 के लिए बनाने के लिए आ सकती है, इससे ज्यादा के लिए आपको नहीं कहेंगे। और क्वेश्चन लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉपुलेशन इज ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, पॉपुलेशन के मेंबर्स उसने अब दे दिए हैं 12, 15, 18। पहले उसने आपको चीजें कैलकुलेट करके दी थी कि पॉपुलेशन में 20 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये। अब उसने आपको डेटा दे दिया पॉपुलेशन का, कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, फिर वो म्यू ऑफ एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार पूछ रहा है। व्हेन सैंपल ऑफ साइज 6, सैंपल साइज स्मॉल n was taken by with replacement of with replacement पूछ रहा है। अब क्या करना है, अब पॉपुलेशन दे दी गई है, पॉपुलेशन की कैलकुलेशंस अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल ले लेना है एक्स, उसमें ये सारी ऑब्जर्वेशन लिखें, पॉपुलेशन का मीन म्यू कैलकुलेट करें, सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप म्यू ऑफ एक्स बार और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, इसको कहते हैं रिजल्ट्स यूज करना। इसी तरह अभी तक हमने जो है वो मैंने आपको जो सिंगल मीन है उसके लिए पॉपुलेशन जो है उसको रिजल्ट्स यूज करना भी बताए हैं, और मैंने आपको उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी बताई है। अगर आप लोग टू मीन्स के लिए जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स से क्या मुराद हुई, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स से मुराद होती है आप लोगों के पास कि अगर आप